अरे मैडम जी आप कैसी बातें करती हैं? आप खुद तो सूली पर चढ़ेंगी, साथ में हमें भी टंगवा देंगी। अरे हमारी जान लिए बिना आपको चैन नहीं पड़ेगा क्या? पांडे जी, सर हमें बेमौत ना मारे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। ये प्लान में हम सबकी भलाई है, सच कह रही हूँ। अरे मैडम जी अब बात को समझिए। सर क्यों चाहेंगे कि हम उनके घर जाकर काम करें? उन्हें बेमतलब गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा क्यों आएगा पांडे जी? मेरा मतलब है हम दावत मांगने थोड़ी ना जा रहे, हम तो काम करने जा रहे, काम। और वैसे भी पांडे जी, आप तो इतने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप पुरुष ही नहीं हैं? महापुरुष हो, महापुरुष। आपको तो सब कुछ पता रहता है, ऑफिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सबकी खबर रखते हो। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। ऑफिस में कौन सा काम कैसे हो रहा है ये हमको सब पता रहता है। और कैसे सर जी हम सब पर निगरानी रखते हैं ये भी हमें पता होता है। और अगर कोई भी काम उनके हिसाब से ना हो तो कैसे बवाल खड़ा कर देते हैं। अरे इसकी गवाह तो आप भी हैं, है ना? एग्जैक्टली। और आप तो जानते ही हैं कि अमेरिकन डेलीगेट्स आने वाले हैं फैक्ट्री विजिट के लिए। अब जब वो फैक्ट्री विजिट पे आएंगे और अगर कोई भी डिटेल्स बॉस से पूछे बिना हमने फाइनल कर दी और कुछ ऊंच नीच हो गई तो अमेरिकन डेलीगेट्स हमसे काम नहीं करवाएंगे, करोड़ों का घाटा होगा। और इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? कौन? हम। पांडे जी वही तो मैं कह रही हूँ, ये फुल प्रूफ प्लान है सर। हम सर के घर जाएंगे, उनके अंडर काम करेंगे, वो सारी डिटेल्स देखेंगे, तो गलती हो ही नहीं सकती। अब देखिए हम कैसे सारी चीजें अरेंज करते हैं और फिर तो हमारी तरक्की समझ गई ना? प्रोएक्टिव बनिए, प्रोएक्टिव चाहिए। हाँ प्रोएक्टिव। मिस्टर राघव मेहरा, आपने मुझे अपने घर पे आने से रोका था ना? अब देखते हैं इस टोली को अब कैसे रोकते हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत हो गई तुम्हारी खातिरदारी, अब वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। ये बच्चों वाले गेम्स मेरे साथ मत खेलो। बच्चों वाले कहाँ भैया, बच्चा होता ना तो इसमें जो परफॉर्मेंस तेरी बहन से करवाया। शट अप। क्यों? सुनने में क्या अर्ज है? हमारे बीच डील हुई थी कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊंगा और तुम मुझे ये पेन ड्राइव दोगे जिसमें वो एमएमएस है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ डील तो हुई थी, लेकिन क्या है ना कि उस जेल में बिताए 2 रात का बदला इतना सस्ता तो नहीं हो। तुमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली लाइन तो पढ़ी ही नहीं। फाइन प्रिंट को समझिए मिस्टर मेहरा, ये जो डील है ना ये फाइन प्रिंट में चलती है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो ना, तो सही है, कर लो होशियारी, जो चाहिए बताओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ये हुई ना बात। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो बहन का है वो भाई का है, आधा आधा, राइट? और अगर तुम मीरा के भाई हो तो तुम्हारे बिजनेस का आधा हिस्सा, समझ गए ना? अपने इंडिया के बिजनेस का आधा हिस्सा तुम मेरे नाम कर दो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। सोच लो मिस्टर बिजनेसमैन, इंदुमती मेहरा की इकलौती पोती की इज्जत तुम्हारे हाथ में। साइन कर दो तो ठीक है, अगर नहीं भी करते ना तो उस वीडियो को बेच के इतना पैसा तुम्हें कमा ही लूंगा। तुम्हारी बहन की इज्जत। इज्जत जैसा शब्द तुम्हारे मुंह से बड़ा अजीब लगता है अरमान। तुम्हारी इज्जत बिकाऊ है तो ठीक है, खरीद ली तुम्हारी इज्जत। मेरे इंडिया के बिजनेस का आधा हिस्सा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुमने ईरा को अपने प्यार के जाल में फंसाया है तो तुम मुझसे जीत गए। तुम जैसे घटिया इंसान है ना, कभी जीतते नहीं, सिर्फ डील्स के पीछे अपना मुंह छिपाते हो। लो भीख में दिया मेरा आधा हिस्सा। वाह, मान गए, मतलब भाई हो तो ऐसा। आई विश मेरा भाई भी ऐसी होता है।
लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया है, इसीलिए मुझे अपने प्राइवेट मोमेंट्स भी बेच रहे हो। इनफ मिस्टर राघव, मेरा इनफ। अपनी हद में रहो। और हाँ, इन पेपर्स को साइन करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये डील सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस के 50% स्टेक का ओनर मैं हूं। समझे? क्या है? हाँ, कोई काम है आपको? अपॉइंटमेंट है आपके पास? या ऐसे मुंह उठा के चले आए आप? अरे मैडम लेकिन ना सुधा भाभी, दिखने में तो कोई इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स वाले लग रहे हैं कि मैम प्लीज हमसे एक पॉलिसी ले लीजिए। नहीं चाहिए, प्लीज गो। अरे मैडम, एक मिनट, राघव इस तरह के लोगों को अपने ऑफिस में क्यों रखे? मैं तो आपसे एक रुमाल तक ना खरीदूं। रुमाल? अरे मैडम जी, हम आपको रुमाल बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे। खैर छोड़िए ये सब, अब प्लीज हमारे राघव सर जी को बुला दीजिए। क्या समझते क्या है? बदतमीज। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर जी, आओ। देखा पैम, कौन फिर से यहाँ आ गया? अगर तुम यहाँ कोई नया तमाशा खड़ा करने आई हो ना, तो याद रखना नैना, तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। सुनो, भूल गई? ऑस्ट्रिया में घर से बाहर निकाल दिया था ना तुमको। तो अगर यहाँ रहने का कोई भी प्लान बना रही हो इस घर में, तो भूल जाना। वो क्या है ना, गरीबी ने हमें और बेरहम बना दिया है। गलत। गरीबी ने आपको बेरहम नहीं बनाया। गरीबी बस आपका असली चेहरा सबके सामने ले आई है। और वैसे भी आपको ये ज्यादा सूट करता है। और आप लोगों का हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे काम करना है। क्यों पांडे? तुम्हारे बॉस के घर आने से पहले तुमने उन्हें पूछना मुनासिब नहीं समझा? बेटा हम भी यही कह रहे थे, बेचारे को एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का, उसमें भी आराम नहीं करने देते, आके झमक जाते हैं घर में। हाँ, ये कोई बात होती है? वैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें अपनी हैसियत में रहने में बड़ी दिक्कत होती है। मौका मिले तो वो किसी के भी घर में घुस जाते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू पीपल। आप लोग मेरे लिए यहाँ आए, अच्छा लगा, पर इसकी जरूरत नहीं थी। अब आ ही गए हो तो लिविंग रूम में सब कुछ सेटअप करो क्विकली। जी सर। नहीं ठीक है, अब मतलब इसकी क्या जरूरत है? सारे सर्वेंट्स तो बाहर गए ना। ओ राइट, आपने सर्वेंट्स को इसीलिए बाहर भेज दिया ना कि आप घर आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करना चाहती हैं। एक्सीलेंट आइडिया। वैसे आप घर आए मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करती हैं। बहुत हंसी आ रही है, कोई बात नहीं। दोनों चाचियां मिलके किचन में मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगी, अच्छा लगेगा। हंसते भी रहना और काम भी करते रहना। क्या ढूंढ रही हो? हाँ, मैं देख रही थी कि मैं कहाँ बैठ के काम कर सकती हूँ, कोई जगह जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारे अगल बगल इतने कुर्सी और सोफे खाली पड़े, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर पे स्टाफ लाने का ब्रिलियंट आइडिया पांडे का नहीं, तुम्हारा है। भला मैं ऐसे आइडियाज कहाँ से लाऊंगी? मैं तो बस आपके और पांडे जी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। ये आइडिया में मेरा कोई लेना देना नहीं है, सच्ची। मिस खतरा, अगर मुझे तुम्हें जानने का सुनहरा मौका पहले नहीं मिला होता ना, तो तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल पे तुम मुझे उल्लू बना सकती थी। और एक बात याद रखना, आज इस घर में तुमने कोई भी बकेड़ा खड़ा किया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी तुम? सर जी, ये अमेरिकन डेलीगेशन की आइटनरी जरा चेक। अमेरिकन? हाँ वही।
कि मेरी शादी है आज? आर्मी बुलवा कर मेरा घर उड़ाने का प्लान तो नहीं बना रही हो ना? मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने में कोई शौक नहीं है हीरा। और जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो ना, उससे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। Just shut up, okay? तुम्हें क्या लगता है तुम सब जानती हो? जिस लड़की की नजर मेरे घर के दो मर्दों पर हो ना, उससे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? वीर, राघव, oh my God, मेरे अरमान पे नजर तो नहीं डाल रही हो ना तुम? तुम्हें कब समझ में आएगा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में? आई लव अरमान एंड ही लव्स मी। तो तुम ना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, ओके? ओह हेलो, उधर क्या देख रही हो? बात कर रही हूँ ना मैं तुमसे। एंड फॉर गॉड्स सेक मेरे अरमान पे अपनी बुरी नजर डालना बंद करो, दूर रहो हमसे, ओके? और अपनी जो ये मनहूसियत है ना, कहीं और जाके फैलाओ, वरना ना तो मैं भोली बनती हूँ और ना मैं हूँ, याद रखना। ये अरमान बहुत चालू आदमी है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सबूत अरमान जरूर लेकर बैठा है और इसलिए राघव और उसके बीच कुछ बात चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अदला बदली में मैं मौका खो दूं। क्या जरूरत थी बताने की कि घर में नौकर नहीं है? करो एंजॉय, खाना बनाओ उस नौकर और उसके नौकरों के लिए। डिस्कस्टिंग। एक सेकंड, अपने जमाई के लिए नाश्ता किसने ऑर्डर किया था? हाँ, और उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो कीप क्वाइट, ओके? ओह गॉड, प्रूफ्स की अदला बदली अब किसी भी वक्त हो सकती है। कुछ सोच नीनू, कुछ सोच। यहाँ बैठी रहेगी तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। थिंक ऑफ समथिंग। कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना, आज बहुत लंबा दिन था, बहुत काम किया ना, तो वो बहुत बैडली। मुझे नहीं जानना। वॉशरूम इज टू योर राइट। यू मीन टू माई लेफ्ट? मेरा राइट। वार्डरोब का राइट और लेफ्ट नहीं होता है, हमारा राइट और लेफ्ट होता है। ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा लेफ्ट है, और अब ये वार्डरोब का राइट है और ये वार्डरोब का लेफ्ट है। वहां पर है वॉशरूम, जाओ। थैंक यू सर। और सुनो, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, फेल हो जाओगे। मुझे किसी भी तरह सब लोगों का ध्यान कहीं और मोड़ना पड़ेगा, फिर वो प्रूफ्स मैं आराम से पालूंगी। पर कैसे?
कितनी इंटेलिजेंट हो ना सुधा भाभी। पुराने ढोकले को कैसे फ्रेश करे, बस उसके ऊपर ना हल्का सा तड़का डाल दो। और चाय मुझसे बनवा रही, जबकि पता मैं चाय नहीं बना सकती। ओह, अब जब तुम हमारी जितनी इंटेलिजेंट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? क्या डालूं इसमें? ओह, अब एक बात बताओ कि तड़के में मिर्ची पाउडर डालते? अब मैं आपकी जितनी कहाँ इंटेलिजेंट हूँ ना सुधा भाभी, डाल के देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। मैं सिर्फ चेक कर रही थी तुम्हारी नॉलेज। ओह गॉड सुधा भाभी, ओ गॉड, ये तड़के से तो खाना बनाया या मरने की रेसिपी? तड़का था या क्या था? मीनू, ये तूने क्या कर दिया? क्या करो? टिश्यू से साफ कर ले, और क्या? ये मैंने क्या कर दिया? इसका तो पेंट निकल गया। अब मैं क्या करूं? इसका तो कलर निकल रहा है। बिल्कुल सही फरमाया मैडम। अब की बार तो आप 100% मर गई। सर मैं तो बस नहीं, हमें कुछ मत कहिए, जो कहना राघव सर को बताइएगा। क्या अच्छा मौका मिला है ना, इसका फायदा उठा। सबका ध्यान इधर उधर होगा और तू आसानी से वो प्रूफ्स हासिल कर सकी। नहीं ना मैडम, अब कहाँ खो गई? मैं तो गई, मेरी नौकरी पे गई, मेरा तो काम तमाम हो गया। सर, आप सर को बता दीजिए, कहीं आपका काम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे सुनो भाई, इधर आओ। अरे जल्दी आइए, आपको कुछ दिखाना है। आइए जल्दी। ये देखो नैना मैडम ने क्या कर दिया। आप सब लोग गवाह हैं, आंखें फाड़ के अच्छी तरह देखिए। अब तो राघव सर को बताना ही पड़ेगा। हम बता के आते। हटिए, जो अपना काम करो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, और मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। अभी इस एमएमएस के बारे में कोई बात नहीं होगी और ना ही कोई जिक्र होगा। Am I clear? सर जी। कौन है? सर जी दरवाजा खोलिए, इमरजेंसी है। सर जी। क्या हुआ? कौन मर गया है? सर जी वो जो वो आदमी मर गया। कौन आदमी? बोलिए ना पांडे जी। वो मिस खतरा का झटका वो आदमी सहन नहीं कर पाया, मतलब द ग्रेट मास्टर। पांडे पागल हो गए हो क्या? किस आदमी की बात कर रहे हो? कौन मास्टर? सर वही पेंटिंग जो आपकी लिविंग रूम में टंगी हुई है। What? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।